नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऐसी कौन सी कन्या होगी जो नहीं चाहेगी कि वो अपने ससुराल में खुश रहे। मित्रों, यदि आप भी ससुराल में प्रसन्न रहना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपको कोई रोके टोके नहीं, आप अपने हिसाब से कार्य कर सकें, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय मेरा आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आप ये देखेंगे कि आप सबसे पहले तो अपने पति की सबसे ज्यादा प्रियतमा रहेंगी। पति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा। दूसरी स्थिति में मित्रों, आपके परिवार के लोग आपसे बहुत स्नेह करेंगे। और ये छोटा सा उपाय है मित्रों, इसको करने से आपका जीवन बदल जाएगा। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जब भी विवाह होता है उसमें पैर पूजन होते हैं। मित्रों, पैर पूजे जाते हैं। कन्या के 2 बार पैर पूजते हैं। एक बार विशेष रूप से उसके जब वह कुंवारी होती है तब पूजते हैं, उसके बाद दोबारा पूजते हैं। तो मित्रों, 2 स्थितियों में जो पैर का पूजन होता है वो हल्दी से होता है। आपने अक्सर देखा होगा। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कन्या 7 हल्दी की गांठ ले ले और किसी भी गुरुवार के दिन कलावा लेकर 7 गांठें जो है उन 7 गांठें हल्दी की लेकर, आमी हल्दी, लंबी वाली हल्दी होनी चाहिए, और उसमें 7 गांठें लगा दें। हल्दी को एक एक हल्दी में 7 गांठें लगाकर एक माला सी बन जाएगी मित्रों। ठीक है ना। 7 वचन होते हैं विवाह में, 7 और 5 वचन होते हैं मित्रों, ध्यान दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। जो कन्याएं चाहती हो कि अपने ससुराल में हमेशा प्रसन्न रहें, पति की प्रियतमा रहें, पति का ध्यान कभी ना भटके, तो उन्हें ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है मित्रों। इसमें क्या करना है, आपको एक पीतल का लोटा लेना है, या फिर आपको ये भी पता होगा कि जो कटोरा दिया जाता है ना, विशेष रूप से वो कांसे का होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो कांसे का कटोरा, उसमें चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे चावल नहीं होने चाहिए, ध्यान दें। और उनको आप विशेष रूप से चावल के अंदर सबसे पहले उस कटोरे में ये 7 गांठें बंधी हुई रखें और उसके ऊपर से चावल भर दें। और मित्रों, ये कटोरा आज के समय में पलंग वो वाले आने लगे हैं जिनके अंदर सामान भी रख दिया जाता है। तो मित्रों, ये कटोरा आपको विशेष रूप से उस कोने में रखना है जिस कोने में आपके पति उस साइड लेटते हो, उसी कोने में आपको इसको रखना है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पति कौन सी साइड लेटते हैं, उस स्थान पर आपको विशेष रूप से ये रख देना है। इसको ढककर भी रख सकते हैं या फिर आप पीतल के लोटे में भी रख सकते हैं। तो मित्रों, विशेष ध्यान दें, इससे पति का प्यार बहुत मिलता है, साथ ही जीवन में प्रेम में कभी कोई समस्या नहीं आती। एक और बात, जिनके पति पत्नी में झगड़े हो जाते हो, आपस में ज्यादा बनती ना हो, उन्हें चाहिए कि भोजपत्र पर, विशेष रूप से भोजपत्र पर पति का नाम लिखकर और एक गांठ में बांधकर और उसको लपेटकर, सुपारी विशेष रूप से कलावा उसमें लपेटकर हल्दी की गांठ में लगाना है, सुपारी में नहीं, हल्दी की गांठ में लगाकर भोजपत्र को लपेटकर आप उसी में रख दें जिसमें 7 गांठें रखी हुई हैं, और उसके ऊपर कोई ढक्कन रख दें मित्रों, अंदर रख दीजिए। मैं ये आपको दावे के साथ में कह रहा हूं कि कभी भी पति पत्नी के प्रेम में कभी खटास नहीं होगी और जीवन बहुत ज्यादा सुखी होगा। मित्रों, एक और बात विशेष, केवल यह गुरुवार के दिन ही किया जाता है। और इसमें एक और खास बात यह है कि यदि आप इसको सुरक्षित रखना चाहें तो इसमें पीला जो कपड़ा होता है उसमें बांधकर भी आप इसको रख सकते हैं, लोटे को, या फिर जो आप कटोरे में रखेंगे तो उसको चावल साबुत होना चाहिए। एक विशेष इसमें नियम है कि यह केवल 1 वर्ष में जब गुरु परिवर्तित होते हैं, अभी गुरु परिवर्तित होंगे अप्रैल के महीने में, 21 अप्रैल 2023 में, और ये अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। तो मित्रों, ये मेष राशि में आएंगे। आप ये ध्यान रखें कि गुरु जब परिवर्तन हो तब इसको निकालकर
दोबारा से आपको बनाकर और फिर रखना है। एक बात, इसका नियम ही यही है, क्योंकि यह केवल 1 वर्ष तक चलता है। वर्ष के मध्य में भी आप इसको बना सकते हैं और वर्ष के बाद में भी आप इसको बना सकते हैं। मित्रों, यह इतना कारगर होता है कि जो भी कन्याएं ये करती हैं, उनके जीवन में पति का प्रेम तो उन्हें बहुत मिलता है, साथ ही परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कभी भी घर में झगड़े नहीं होते, कलह नहीं होता, ऐसी स्थिति बन जाती है। आपको ये पता होगा कि गुरुवार का व्रत अक्सर किया जाता है। क्यों? क्योंकि घर में सुख समृद्धि और विवाह के लिए भी किया जाता है। तो यदि आप चाहती हैं कि आपको आपके पति का प्रेम मिले, परिवार में सुख समृद्धि हो, तो अवश्य ही करें। आज